Assalamualaikum everyone. After a long time, I'm here again with 6 parenting tips to create a strong bond between you and your child. You know what? जब हम अपने और अपने बच्चे के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं तो उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग और उनकी पर्सनल ग्रोथ में जो पॉजिटिव इम्पैक्ट देखे जा सकते हैं उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उनके आगे आने वाली ज़िंदगी में ये चीज़ें कितनी अहम किरदार अदा करती हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम इट क्रिएट अ गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड एज वेल। सो आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि किस तरह से हम 6 पेरेंटिंग टिप्स को फॉलो करते हुए अपने बच्चे के अंदर ये पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मैं भी अपनी बेटी के अंदर ये चीज़ें पैदा करने की कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इफ़ यू हैव अ वन चाइल्ड और यू हैव 2 or 3 माशाल्लाह, so you need to give the time individually to everyone। आपको एक एक करके दोनों को जो भी जितने भी आपके बच्चे हैं उन सबको सेपरेट टाइम देना है और उन सबको एक साथ टाइम भी देना है ताकि उनका भी आपस में एक बॉन्डिंग क्रिएट हो सके। आपको ये उनको रियलाइज़ नहीं कराना है कि आप छोटे वाले को ज़्यादा जो है अहमियत दे रहे हैं या बड़े वाले को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, या आपने 3 साल उसके साथ ज़्यादा गुजार लिए हैं तो अब नेक्स्ट बच्चे के साथ आपको टाइम गुजारना है। आपने उनको ये रियलाइज़ नहीं कराना है, आपको इंडिविजुअल टाइम देना है। इवन यू नो व्हाट, जब हमारे पास सेकंड बेबी आ जाता है ना तो हमें फर्स्ट बेबी को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सेकंड बेबी तो छोटा ही होता है उस दौरान, लेकिन बड़ा वाला फील करने लग जाता है, उसकी फीलिंग जो है ना ग्रो करने लग जाती हैं, तो वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पोजीशन में होता है, तो उसको आपने ज़्यादा टाइम देना है और उन दोनों को आपस में भी टाइम देना है ताकि आप अपने दोनों बच्चों के दरमियान अपने साथ साथ अपने दोनों बच्चों के दरमियान भी एक अच्छी बॉन्डिंग जो है क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो हमारी जो सेकंड टिप है उसमें क्या होता है, लिमिट्स। सेट लिमिट्स फॉर योर चिल्ड्रन, एक्सप्लेन देम द रूल्स एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट फॉलोइंग इट। आपने अपने बच्चे को शुरू से ही अपनी लिमिट्स बता देनी है कि बेटा इफ़ यू आर गोइंग टू क्रॉस दिस लिमिट यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंस, you will face this punishment, you will face this reward if you do this thing or if you do not do this thing। अगर आप शुरू से ही अपने बच्चे का माइंड बना देंगे ना तो उसके दिमाग में पहले ही आ जाएगा कि मेरी मम्मा की जो है ये लिमिट्स हैं और इसके बाद उनकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है और मुझे जो है आगे नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम भी तो इंसान है ना, हम पेरेंट्स भी इंसान होते हैं, हमें भी गुस्सा आ जाता है। तो इसके अलावा अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हमारे बच्चे को पता होना चाहिए कि हमारे बर्दाश्त की हद कितनी है। तो इसके लिए आप अपने बच्चे को पहले से ही छोटी छोटी बातें रियलाइज़ कराना शुरू करा दें कि देखें मुझे इसके बाद ये चीज़ पसंद नहीं है। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर अपनी बेटी की बात करूँ तो उनको पता है कि उनको खाना जो है अपने हाथ से खाना है, बिकॉज आई ऑलवेज taught her to feed herself on her own। I never gave them a morsel like one by one। Yes, obviously फर्स्ट स्टेज पे मैंने उसको बहुत ज़्यादा फीड किया, अपने हाथ से एक एक निवाला खिलाया, बातें कर करके खिलाया, बट नाउ शी इज़ गोइंग टू टर्न 3 years old। तो अब मैं उसको जो है ना बिल्कुल एक एक निवाला उसके मुँह में नहीं डालती हूँ। आई जस्ट गिव हर breakfast, I sit with her, I arrange my breakfast and then we eat together। We sit together, we have lunch or breakfast together, even we talk to each other all the time meanwhile the breakfast। I know कि बोलना अच्छी बात नहीं होती ब्रेकफास्ट के दौरान, लेकिन just to engage her I need to ask different questions regarding it's the best time। ये सबसे अच्छा वक्त होता है कि आप अपने बच्चों को चीज़ सिखाना चाहते हैं कोई अच्छी बात तो आप खाने के टेबल पे सिखाएं उसे। तो मैं उसको कंटिन्यूसली जो है ना उसके साथ बातें करती रहती हूँ और उसको समझाती रहती हूँ कि बेटा ऐसे खाते हैं, ऐसे नहीं खाते, मम्मा देखें कैसे खा रही हैं, लेकिन मैं उसको ख़ुद फीड नहीं करती क्योंकि शी इज़ गोइंग टू टर्न 3 years old। आई नो कि बहुत छोटी है अभी, बहुत सारे लोग कहेंगे कि बहुत छोटी है, बट स्टिल जब वो सब कुछ सीख सकती है तो ये भी सीख सकती है। एज़ कम्पेयर टू हर फादर व्हेन ही कम्स एट होम एट डिनर टाइम, सो वो टोटली अपने बाबा के हाथ से खाऊंगी, बाबा के हाथ से पीऊँगी, बाबा के हाथ से करूँगी हर चीज़, क्योंकि बाबा वेयर करते हैं ना, इस वजह से। तो आपने अपनी लिमिट्स को ना बताना है कि देखें मम्मा के पास आपने जाना है तो ये चीज़ें नहीं करनी है और मम्मा को ये पसंद नहीं है। और इस तरह से नहीं बताना है कि आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े कि वो छुप के वो काम करें, बल्कि सही और गलत को सामने रखते हुए बताना है कि बेटा मम्मा डजंट डू दिस थिंग, सो हाउ कैन यू डू दिस थिंग, राइट। तो हमारी जो थर्ड टिप है वो है कि ट्रीट योर चाइल्ड विद रिस्पेक्ट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम।
आप चाहते हैं आपके बच्चे आपकी माशरे में इज़्ज़त करवाएं, बाहर 10 लोगों के सामने आपकी इज़्ज़त करवाएं, तो आप भी तो उनको इज़्ज़त दें। उनको सबके सामने मारे नहीं, उनको सबके सामने डांटे नहीं, उनको सबके सामने आंखें नहीं दिखाएं, उनको सबके सामने जो है आप इस तरह की वर्डिंग यूज़ ना करें, इस तरह की लैंग्वेज यूज़ ना करें कि उनको जो है शर्मिंदगी फ़ील हो, क्योंकि बच्चे फ़ील करते हैं। और आज की जो जनरेशन है ना, वो हम जो 10 साल के थे ना, वो आज 3 साल का बच्चा फ़ील कर रहा होता है। वो इज़्ज़त नफ्स वो सब उनमें मौजूद होती है। तो आपने अपने और बच्चे के दरमियान एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए सबसे पहले उसको रिस्पेक्ट देनी है कि बेटा आई रिस्पेक्ट यू, दिस इज़ योर रिस्पेक्ट, ये आपकी इज़्ज़त है, मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ और सबके सामने अपने बारे में ऐसी चीज़ें नहीं करते कि लोग आप पे हंसें। देन शी और ही कैन ऑटोमेटिकली विल गिव यू रिस्पेक्ट इन रिटर्न। बहुत सारे माँ बाप हमें शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे बेइज्जती करा देते हैं, सबके सामने बेइज्जती करवा देते हैं। इवन मायदा भी कम अज़ कम ऐसा करती है कि कभी कभी रोना स्टार्ट कर देती है, चिड़चिड़ी हो जाती है जब उसके सोने का टाइम करीब आ रहा होता है या भूख का टाइम करीब आ रहा होता है, या कुछ चीज़ें उसे ऐसी पसंद हैं कि जो वो चाहती है कि मुझे चाहिए ही चाहिए। तो आई फील अशेम इन फ्रंट ऑफ द पीपल कि ये क्या हो रहा है मायदा को, क्योंकि जो उसके बाबा होते हैं वो ऑल द टाइम रेडी होते हैं उनके तमाम नखरे उठाने के लिए। बट स्टिल बीइंग अ माँ, बीइंग अ मदर, आई वुड लाइक टू गिव द माई चाइल्ड रिस्पेक्ट। मैं उसकी बात सुनती हूँ उस वक्त और घर आकर उसे बताती हूँ कि बेटा आपने ये गंदी बात करी थी और ऐसे नहीं करते। तो फर्स्ट एक्सपेक्ट टू गिव द रिस्पेक्ट टू योर चाइल्ड एंड देन एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, राइट। अच्छा जी, अब हमारे पास फोर्थ आती है कीप कंट्रोल ऑन योर इरिटेशन एंड योर अनॉयंस। हाउ मेनी ऑफ यू कीप कंट्रोल ऑन इट? Because children put pressure to get a attention, to get a like a reaction from you. बच्चे आपको पुश करते हैं कि आप अपनी आखिरी हद तक जाकर उनकी बात माने, और मीनवाइल आप इरिटेट हो रहे होते हैं और आप उन पे हाथ भी उठा लेते हैं, गुस्सा भी कर देते हैं। दिस पॉइंट इज़ ऑलरेडी कनेक्टेड विद द प्रीवियस वन कि आप उनको रिस्पेक्ट दें, उसके बाद उनसे रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करें। सिमिलरली आप अपनी इरिटेशन को, अनॉयंस को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, उतना ही आपका बच्चा आपकी जीन्स से लेकर पैदा हुआ है। जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं उतना ही आपका बच्चा कंट्रोल कर लेगा। तो फर्स्ट अप्लाई दिस इम्प्लीमेंटेशन ऑन यू, ऑन योर सेल्फ, ऑन योर इरिटेशन एंड देन एक्सपेक्ट फ्रॉम योर चाइल्ड। हमारी फिफ्थ टिप है वंस योर चाइल्ड लर्न अ न्यू स्किल गिव देम स्पेस टू एक्सप्लोर इट मोर एंड मोर। डो नॉट बी डिपेंडेंट, डो नॉट मेक देम डिपेंडेंट कि बेटा मेरा नहीं कर सकता या मेरी बेटी नहीं कर सकती ये अकेले, मुझे खुद करवाना होगा। नो। एक बहुत छोटी सी मिसाल है कि मायदा को मैंने जब पेंटिंग स्टार्ट करवाई तो मोस्टली पीपल ने मुझे कहा कि ये गंदगी मचा देगी, ये सब फैला देगी, कारपेट गंदा हो जाएगा, चांदनी गंदी हो जाएगी, या कुछ भी गंदा हो जाएगा, फ्लोर गंदा हो जाएगा। सो आई सेड ओके, लेट हर एक्सप्लोर। मैं हूँ ना साफ़ करने के लिए, मैं क्यों हूँ यहाँ पर, बट आई डोंट वॉन्ट टू बी अ बैरियर इन माई चाइल्ड लर्निंग स्किल्स, न्यू स्किल्स स्पेशली। And now today she is more careful because when she was doing this painting I used to clean all the time, all the things. बेटा ऐसे नहीं करते, बेटा ऐसे नहीं करते। After 3 years I have output, I have outcome कि अब वो खुद एहतियात करती है, और अगर if she threw the spills like if she spills the water so she asked me कि मम्मा पानी गिर गया, मैं क्या करूँ। ठीक है, तो आपने उसको अगर कोई नई टास्क सिखाना है तो लेट हर एक्सप्लोर, लेट हिम एक्सप्लोर, अदरवाइज दे कैन नॉट लर्न इट। द सिक्स्थ वन एंड द लास्ट वन फ्रॉम माई साइड, आस्क अ क्वेश्चन टू ओपन अ लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड योर चाइल्ड। आपको अच्छा लगता है ना कि आपसे कोई कुछ पूछे, आपसे बातें करे, आपके दिल का बोझ हल्का करे। बच्चों में इतने गम तो नहीं होते, लेकिन बच्चे चाहते हैं कि उनसे पूछा जाए। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं ना, जैसे मेरी बेटी तो बहुत सवाल करती है, तो मैं भी उससे उतना ही सवाल करने की आदत डाली हुई है। मैं इतने सवाल करती हूँ, मैं पूछती हूँ कि व्हाट डज शी थिंक, वो क्या सोचती है इस बारे में। इवन समटाइम आई आस्क हर रीज़न कि मायदा आप ये ऐसे क्यों करती हैं, क्योंकि मैं करती हूँ। शी रिप्लाइज लाइक दिस, शी डजंट नो द रीज़न, दैट्स वाई, क्योंकि मैं करती हूँ। शी रिपीट द सेंटेंस, बट आई स्टिल आस्क हर टू ओपन अ कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन अस। अपने और बच्चे के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप
और वो बहुत बातें करें। इससे आपकी स्पीच थेरेपी अच्छी होगी, आपकी बच्चों की, आपके बच्चे को बोलना आएगा, क्योंकि जो बच्चा अपनी माँ से सबसे ज़्यादा सीखता है ना, वो किसी से भी नहीं सीखता। उर्दू हो, इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, जो आपका बच्चा आपकी ज़ुबान सीख रहा है ना, वो किसी और से नहीं सीख सकता। अगर आपको ये कंप्लेन है कि आपका बच्चा देर से बोल रहा है, आपका बच्चा बोल नहीं रहा, एक्सेप्ट मेडिकल कंडीशन, अगर आपका बच्चा सही नहीं बोल रहा, अल्फाज सही अदा नहीं कर रहा, तो द बैरियर इज़ यू बीइंग अ मदर, द बैरियर इज़ यू, आई रिपीट। क्योंकि आपकी लैंग्वेज उस तक पहुंच नहीं रही है। आपका बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि वो आपके वर्ड अदा करे। माइदा कॉपीज मी, एग्जैक्ट कॉपीज मी। तो आपने क्या करना है, अपनी कम्युनिकेशन लाइन को जो है ना ओपन करने के लिए अपने बच्चे से ज़्यादा सवाल करने हैं, और उनके कॉन्सेप्ट भी इस तरह क्लियर होते जाएंगे, और आपको ये पता चलेगा कि आपका बच्चा कितना ज़हीन है, कि वो कितना कुछ अचीव कर सकता है, और कितना उसका माइंड ओपन है, कितना वो एक्सप्लोर करता है, कितना वो ऑब्जर्व करता है चीज़ों को। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये बातें समझ आई होंगी। अगर आप इन 6 पेरेंटिंग टिप्स को अपनाते हैं, इनको फॉलो करते हैं, इनको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी डेली लाइफ में अपने बच्चों के ऊपर, तो इंशाल्लाह यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड आउटपुट, यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड outcome in a form of your well-mannered children. Thank you so much. Hope you like the video. Please subscribe my channel and comment below if you like the video. Thank you so much.